हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट विज्ञान का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये प्रश्न पत्र है दोस्तों। मॉडल पेपर पूर्णांक रहेगा 65 अंक का। सामान्य निर्देश इस प्रकार हैं। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। अपना रोल नंबर लिखना है प्रश्न पत्र पर, क्योंकि उस प्रश्न पत्र में ही अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तीसरा इंस्ट्रक्शन है, प्रश्न पत्र में कुल 28 प्रश्न हैं। यहाँ कुल मिलाकर 28 प्रश्न हैं। चौथा निर्देश है, सभी प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में ही लिखने हैं, अलग से कोई उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें उत्तर के लिए जगह रहेगी प्रश्नों के नीचे, वहीं पर आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए देखते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का प्रश्न पत्र। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं जिनमें किसी प्रश्न के 4 उत्तर दिए होते हैं, उनमें से एक उत्तर सही होता है। यहाँ पर इसी तरह के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आगे कोष्टक बने हुए हैं, वहाँ पर इन में से जो सही उत्तर का प्रथम क्रमाक्षर है ए, बै, से या दै, वो इस कोष्टक में लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनाता है। तो यहाँ 4 उत्तर दे रखे हैं, ए विटामिन ए, बै विटामिन बी, से विटामिन सी, दै विटामिन डी। यदि आपका उत्तर इनमें से विटामिन ए सही है तो इसका प्रथम अक्षर है ए, तो यहाँ ब्रैकेट में सामने जो कोष्टक बना हुआ है उसमें ए लिखना है। यदि आपका उत्तर विटामिन बी सही है तब आपको ये बै, विटामिन बी का प्रथम क्रमाक्षर है बै लिखना है। इसी तरह से और दै जो भी सही हैं वो इसमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है, प्रोटीन के परीक्षण के दौरान कौन सा रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर ए लाल, बै हरा, से पीला, दै बैंगनी। अब यहाँ पर लाल यदि सही है तो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, हरा सही है तो बै इसका सही उत्तर हो जाएगा, पीला सही है तो से कोष्टक में लिखा जाएगा, और यदि बैंगनी सही है तो कोष्टक में दै आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, 4 उत्तर हैं, इनमें से एक सही उत्तर कोष्टक में लिखना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में द्युति चमक नहीं पाई जाती है। यहाँ 4 चीज़ें दे रखी हैं, लकड़ी, लोहा, तांबा, चांदी। इनमें जो चमकीले हैं वो छांट लीजिए और जो बच जाएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पारभासी पदार्थ नहीं है। पारभासी पदार्थ कौन से होते हैं? जो स्पष्ट रूप से आर पार नहीं दिखते हैं, धुंधले दिखते हैं, उनको कहते हैं पारभासी। तो यहाँ पर आप पता लगाइए कौन सा पारभासी पदार्थ नहीं है। पहले पारभासी पदार्थ देख लीजिए कौन कौन से हैं, जो चौथा ऑप्शन बच जाएगा वही पारभासी पदार्थ नहीं है, वही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6, गेहूँ तथा चावल से फत्तर एवं भूसे को पृथक करने की सर्वोत्तम विधि है। जो भी सही विधि है उसका प्रथम अक्षर इसके सामने कोष्टक में लिखना है। प्रश्न संख्या 7, किसी मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? इन में से जो सही उत्तर है उसका प्रथम अक्षर सामने कोष्टक बना हुआ है उसमें लिखना है। 8वां प्रश्न है, पौधों का निम्न भाग मिट्टी के अंदर होता है। मिट्टी के अंदर कौन सा भाग होता है? सबको जानते हैं, सबको पता है, आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, अंडाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी गोल संरचनाएं कहलाती हैं। सही उत्तर सामने कोष्टक में लिखना है, सही उत्तर का प्रथम अक्षर ए, बै, से या दै में से। प्रश्न संख्या 10, निम्नांकित में से किसमें मूसला जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ जिसमें पाई जाती है वो उत्तर सही होगा, और उस उत्तर का प्रथम अक्षर सामने कोष्टक में लिखना है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे 10, वो समाप्त हो गए।
अब हैं 5 प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं, 11, 12, 13, 14 और 15। 11वां प्रश्न है, वस्त्र रिक्त स्थान से मिलकर बनते हैं तथा तागे पतले पतले रिक्त स्थान से मिलकर बनते हैं। यहाँ 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तब जाकर आपको 1 अंक मिल जाएगा। 12वां प्रश्न है, कपास के पौधे के लिए रिक्त स्थान मृदा तथा रिक्त स्थान जलवायु उत्तम होती है। यहाँ भी 2 रिक्त स्थान है एक प्रश्न में, दोनों को भरेंगे सही से तब जाकर 1 अंक मिलेगा। 13वां प्रश्न है, रेत जल में रिक्त स्थान है। 14वां प्रश्न है, रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए कपास को रिक्त स्थान है। 15वां प्रश्न है, पत्ती की रेखित संरचनाएं रिक्त स्थान कहलाती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के बाद में हैं, निम्न में से सत्य असत्य कथन छांटिए। 5 प्रश्न हैं कथनों के रूप में, 2-2 अंक के प्रश्न हैं। जो कथन आपको सही लग रहा है उसे सत्य पर टिक लगाना है, और जो प्रश्न गलत है, जो कथन गलत है, उस पे असत्य पे टिक लगाना है। तो 16वां प्रश्न है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ये कथन आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए तो ये कथन सत्य होगा और सत्य पर टिक लगेगा, यदि नहीं होने चाहिए तो असत्य पर टिक लगेगा। 17वां प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। क्या ये कथन सही है? सही है तो सत्य पर टिक लगेगा, और यदि ये कथन गलत है तो असत्य पर टिक लगाना है। 18वां प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। ये कथन, ये बात सही है या गलत है? यदि ये बात सही है तो सत्य पर टिक लगाना है, और यदि ये बात गलत है तो असत्य पर टिक लगाना है। 19वां प्रश्न है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। ये कथन, ये बात सही है या गलत? सही है तो सत्य पर टिक लगाना है, गलत है तो असत्य पर टिक लगाना है। 20वां प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। ये बात सही है तो सत्य पर टिक लगेगा, असत्य पर टिक लगेगा यदि ये बात गलत है। सत्य असत्य कथन समाप्त हुए। अब हैं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4-4 अंकों के प्रश्न हैं 6, 4 गुणा 6। 6 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर 24 अंक मिलेंगे। 21वां प्रश्न है 4 नंबर का, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन में कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनके नाम लिख दीजिए, 4 नंबर ले लीजिए। 22वां प्रश्न है, विटामिन्स हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं? सही उत्तर बताइए और यहाँ लिख दीजिए, 4 नंबर ले लीजिए। 23वां प्रश्न है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो 5 वस्तुओं के नाम लिख दीजिए। लकड़ी से बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बहुत आसान प्रश्न है, और 4 नंबर ले जाइए। दोस्तों 5 वस्तुओं की जगह यहाँ 6-7 जितनी वस्तुएं याद हों सबके नाम लिख डालिए, पूरे के पूरे अंक मिलने के पूरे चांस रहेंगे। 24वां प्रश्न है, प्लास्टिक से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिख दीजिए। तो 5 वस्तुओं के प्लास्टिक से जो बनने वाली वस्तुएं हैं उनके नाम लिख दीजिए फटाफट से, बहुत ही आसान सवाल है। 25वां प्रश्न है, पदार्थों के पृथक्करण की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। पदार्थों को अलग अलग करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं उनके नाम लिख दीजिए और 4 नंबर प्राप्त कर लीजिए। 26वां प्रश्न है, संतृप्त विलयन से आपका क्या अभिप्राय है? संतृप्त विलयन से क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, ये परिभाषा लिखनी है। 2 प्रश्न हैं निबंधात्मक प्रश्न, 27 और 28, 27 और 28, 8-8 अंकों के 2 प्रश्न हैं दोस्तों। 27वां प्रश्न है, पदार्थों के पृथक्करण की प्रमुख विधियों के नाम बताइए। किसी एक विधि के बारे में विस्तृत जानकारी लिखिए। पूरी विस्तृत जानकारी लिख देंगे। पदार्थों के पृथक्करण की प्रमुख विधियों के नाम बताइए पहले तो, फिर किसी भी एक विधि के बारे में विस्तृत जानकारी दे दीजिए। 8 नंबर आराम से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 28 अंतिम प्रश्न है प्रश्न पत्र का। तागे से वस्त्र बनाने की किन्हीं 2 विधियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तागे से
वस्त्र बनाने की कोई भी 2 विधि बता दीजिए, लिख दीजिए और 8 नंबर ले लीजिए। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।